अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बेबी गर्ल का बहुत ही प्यारा सा फ़्रॉक का डिज़ाइन जो हम ट्राउज़र से बचे हुए कपड़े से बनाएंगे। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, लाइनिंग के लिए हम गोटा पट्टी यूज़ करेंगे। ये देखिए, ये जो हम ट्राउज़र कट करते हैं तो उसमें से ये जो कपड़ा निकलता है, तो इससे हम बच्चियों के प्यारे प्यारे फ़्रॉक बना सकते हैं, डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, शर्ट भी बना सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ कलियों वाला फ़्रॉक शेयर करूंगी कि आप अपने लॉन के ट्राउज़र से बचे हुए कपड़े से प्यारे प्यारे से बेबी गर्ल के फ़्रॉक बना सकते हैं। तो ये देखिए, ये ट्राउज़र से कपड़ा बचा था। ये देखिए, इसी तरह से ये जो पीस साइड से निकलता है, ये मेरे पास 2 पीस हैं। ये देखिए, तो सबसे पहले हम एक पीस लेंगे। इसको उल्टा करके आपने तय कर लेना है। ये देखिए, इसकी सीधी वाली साइड जो है वो अंदर है और ये इसकी उल्टी साइड है। इसको बस ऐसे ही हमने तय करके रखना है। अब इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और इसको एक दफ़ा फिर हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, क्योंकि इसकी हमें कलियां काटनी है। तो ये देखिए, इसको हमने 1 2 3 लेयर में हमने इसको फोल्ड किया है। ये डबल कपड़ा है, तो ये इसकी 2 और 2 4 और 2 6 कलियां कटेंगी। तो कलियां हमने जो काटनी है, अब हम ये देखिए कपड़े को इस तरफ से रखेंगे, क्योंकि यहाँ से ये जो कपड़ा तिरछा है, तो ये भी हमने कटिंग में निकालना है। यहाँ से हम इसको पहले ये जो तिरछा कपड़ा है इसको सीधा कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से। तो यहाँ से स्टार्ट से हम पहले इस तरह से 2.25 इंच पे निशान लगाएंगे। ये देखें, इस तरह से लेंथ जो है वो यहाँ पे 9.5 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि यहाँ से 9.5 इंच तक हमने बिल्कुल स्ट्रेट कली का निशान लगाना है और आगे से हम इसका तिरछा जो है वो कट करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे 2.25 इंच पे निशान लगाएंगे 9.5 इंच तक। ये देखें, यहाँ तक इस तरह से हम अब स्ट्रेट जो है वो लाइन लगाएंगे। अब यहाँ से नीचे हम बिल्कुल यहाँ से तिरछा रखेंगे इसको और यहाँ से कॉर्नर तक निशान लगाएंगे। ये देखिए, इस तरह से निशान लगाना है, क्योंकि इस तरह की जो कलियां होती हैं ऊपर से स्ट्रेट और नीचे से जो तिरछी, उनकी लुक जो है वो बहुत ही प्यारी आती है पहनने के बाद। तो आप दूसरी कलियां भी काट सकते हैं, लेकिन ये वाली कलियां जो हैं वो ज़्यादा प्यारी लगती हैं। तो यहाँ से अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद अब हम यहाँ से सेंटर से भी इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, कटिंग हमने कर ली है। तो अब हम कलियों को इस तरह से जोड़ेंगे। कलियां जोड़ते वक्त एक जो है वो हम स्ट्रेट साइड रखेंगे एक कली की, और दूसरी की इस तरह से हम तिरछी साइड रखेंगे और इनको इस तरह से जोड़ेंगे। ये देखें, तो ये देखिए, जोड़ने के बाद इस तरह से कलियों की शेप आएगी। तो अब हम इनको जोड़ लेते हैं। ये 6 कलियां हैं, तो आपने इनको 2-2 करके पहले जोड़ लेना है, फिर आपस में इनको जोड़ेंगे इस तरह से। कलियों को हमने इस तरह से जोड़ना है। ये देखें, ये इसकी स्ट्रेट लाइन है और ये इसकी तिरछी साइड है, ठीक है।
तो अब ये कली हमने इस तरह से इसके ऊपर रखनी है। ये इसकी तिरछी साइड है, तो ये सीधी इसकी स्ट्रेट साइड हम इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से, और यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। तिरछी साइड और स्ट्रेट साइड को आपने मिला के, एक कली की तिरछी साइड और एक कली की स्ट्रेट साइड को आपने मिला के जोड़ लगाते जाना है। ये देखिए कलियों को दो दो करके जोड़ लिया है। अब इनको आपस में जोड़ लेंगे। ये देखिए कलियों को मैंने आपस में जोड़ लिया इस तरह से। ये देखिए इनकी लुक बहुत ही प्यारी आती है। तो इसी तरह से आपने बैक पार्ट की भी कलियां कट करके इसी तरह से जोड़ लेनी है। ये देखिए मैंने बैक पार्ट को भी इसी तरह से रेडी कर लिया है। तो अब ये जो हमने गोटा किनारी लेस ली थी, हम इन कलियों के ऊपर जहाँ भी जोड़ है, जितनी भी ये कलियों में जोड़ है, हम सब के ऊपर इस तरह से इस लेस को लगाएंगे। ये देखें, सब कलियों के ऊपर इस तरह से इस लेस को लगाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे सारी कलियों के ऊपर लेस जो है वो गोटा पट्टी मैंने लगा ली है। अब हम फ्रॉक की कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हम इसको तय करेंगे। बैक पार्ट को हम नीचे रखेंगे और फ्रंट पार्ट को इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे। बैक पार्ट पे मैंने जो लेस है वो नहीं लगाई, क्योंकि बैक पार्ट सिंपल ही अच्छा लगता है। जस्ट फ्रंट साइड पे ये हमने गोटा पट्टी लेस जो है वो लगाई है। अब सबसे पहले हम इसके तीरे का निशान लगाएंगे यहाँ से। या मुझे 11 इंच चाहिए, तो मैं यहाँ पे 5.5 इंचेस पे निशान लगाऊंगी। और आर्म होल जो है, आर्म होल मुझे चाहिए 6 इंचेस। तो यहाँ पे 6 इंचेस से हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे इस तरह से। और चेस्ट मुझे चाहिए 13 इंचेस। तो यहाँ से मैं इस तरह से 6.5 इंचेस पे निशान लगा के यहाँ से इसकी गुलाई कर लेंगे। ये कपड़ा पहले ही जो है वो साइज़ बिल्कुल पूरा था। अब जस्ट हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। नीचे से हम इसको ऐसे ही रखेंगे। जस्ट हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। बाकी इसका साइज़ जो है वो बिल्कुल पूरा है। तो यहाँ से हम फ्रंट साइड की इस तरह से थोड़ी सी तिरछी कटिंग कर देंगे। ये देखें इस तरह से। तो अब हम इसका नेक बनाएंगे। तो नेक हमने सिंपल राउंड नेक बनाना है। तो ये देखिए इस तरह से ये मैंने बुकरम का पीस लिया है। ये बड़ा नेक कटा था, तो उसके अंदर का ये पार्ट है। इस तरह से आपको छोटे नेक बनाने के लिए ये काम आती है बुकरम। तो यहाँ पे मैं जो है वो इसका 2.5 इंचेस पे निशान लगाऊंगी इसकी चौड़ाई के लिए। और लेंथ इसकी हमें चाहिए 4 इंचेस। तो हम यहाँ पे भी हम 2.5 इंचेस पे निशान लगाएंगे और यहाँ से स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से अब यहाँ से इसको राउंड शेप दे देंगे। ये देखिए इस तरह से, और थोड़ा थोड़ा गैप देते हुए हम यहाँ पे इसकी कटिंग का निशान लगा लेंगे। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए नेक हमारा कट चुका है। अब हम इसको कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेते हैं।
इसको आपने अच्छी तरह से आयरन कर लेना है। तो ये देखिए नेक को मैंने पेस्ट कर लिया है। अब हम इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा वो कट कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ देंगे सिलाई के लिए। इस कपड़े को अब हम फोल्ड करते हुए यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसको फ्रॉक के ऊपर जो है वो लगाएंगे, यहाँ पे बिल्कुल सेंटर पे। इस तरह से इसको अब हम यहाँ पे कपड़े के ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब हम इसके अंदर से एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे और थोड़ा थोड़ा कपड़ा जो है वो छोड़ देंगे इस तरह से। छोटे छोटे इस तरह से हम कट लगाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से पलट जाए। अब इसको अंदर की तरफ पलट लेंगे इस तरह से। अब इसके साथ बैक पार्ट को रख के इस तरह से हम तीरे की सिलाइयाँ लगाएंगे। अब हम इसके बाजू अटैच करेंगे। बाजू ये देखिए मैंने हाफ बाजू ही रखे थे इसके बिल्कुल छोटे छोटे, और उनके आगे इस तरह से ये गोटा पट्टी लगा दी थी। ये देखिए बाजू मैंने इसके जो हैं वो लगा लिए हैं। तो अब हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे और नीचे से इसको सिंपली फोल्ड करेंगे। तो ये देखिए फिटिंग इसकी लग चुकी है। अब हम इसको नीचे से सिंपली फोल्ड करेंगे और फिर इसके ऊपर जो है वो गोटा पट्टी लेस लगाएंगे इस तरह से। तो फोल्ड करने के बाद अब हम ये लेस जो है वो इसके किनारे पे बिल्कुल कॉर्नर पे इस तरह से लगाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स फ्रॉक की स्टिचिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम इसकी बाकी की डिज़ाइनिंग करते हैं। तो ये देखिए ये मेरे पास सिल्वर कलर के सितारे हैं। ये सितारे आप नीडल की हेल्प से भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इनको ग्लू से लगाऊंगी यहाँ पे। तो ग्लू से हमने इनको लगाना है, तो इसलिए हम इनकी नोकें जो है वो ऊपर से कट कर देंगे ताकि ये जो है वो नज़र ना आए। इस तरह से सभी सितारों की नोकें हम कट कर लेंगे और अब इनको हम जो है वो फ्रॉक के बिल्कुल सेंटर में ग्लू से लगाएंगे। मैं यहाँ पे ग्लू गन यूज़ कर रही हूँ, आप यहाँ पे फैब्रिक ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं। तो सितारों को इस तरह से सेंटर में बिल्कुल इक्वल आपने लगा लेना है फ्रॉक के सेंटर में। तो सितारे लगाते वक्त आपने ग्लू जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करनी, क्योंकि ये सितारे जो हैं वो मेल्ट हो जाते हैं। तो हल्की हल्की ग्लू लगाते हुए आपने इनको लगा लेना है फ़्रॉक पे इस तरह से, ताकि फ़्रॉक की लुक जो है वो और भी प्यारी हो जाए। तो ये देखिए सितारे हमने लगा लिए हैं। अब इनको ड्राई होने के लिए हाफ़ आवर के लिए रख देंगे। और फ्रॉक के घेर पे भी हम इस तरह से सितारे लगाएंगे। ये मेरे पास कलरफुल सितारे हैं, लेकिन इसमें से मैं गोल्डन और सिल्वर कलर के सितारे चुन लूँगी, क्योंकि हमारे फ़्रॉक में यही दो कलर हैं, तो हम इन सितारों को ही लगाएंगे। तो नीचे जो हम घेर पे सितारे लगाएंगे इस तरह से हमने इनको नीडल की हेल्प से लगाना है। एक सिल्वर और एक गोल्डन, इस तरह से हम हर कली के नीचे ये सितारे लगा लेंगे। तो ये देखिए फ़्रॉक की लुक जो है वो बहुत प्यारी लग रही है सितारों से, और भी प्यारा लग रहा है ये फ़्रॉक। तो इस तरह से आप अपनी शर्ट या ट्राउज़र से बचे हुए कपड़े वेस्ट मत करा करें, और इस तरह से हम छोटी छोटी बच्चियों के प्यारे प्यारे फ़्रॉक शर्ट्स इस तरह से बना सकते हैं बचे हुए कपड़ों से। तो फ्रेंड्स ये आपको फ़्रॉक कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, ताकि इस तरह से आपको और भी वीडियोज़ आगे मिलती रहें। तो ये आप ईद के लिए अपनी बच्चियों के फ़्रॉक इस तरह से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं।
तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।